प्रोफेसर से सबसे पहले संजीव मुखिया को मिला क्वेश्चन पेपर। छात्रों को सुनसान जगह रखकर जवाब रटवाए। नीट लीक में हुआ नया खुलासा। नीट पेपर लीक मामले में बिहार पुलिस और राज्य की इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जैसे जैसे अपनी जांच आगे बढ़ा रही है, नए तथ्य सामने आ रहे हैं। अब तक सिकंदर यादवेंदु से लेकर अमित आनंद के नाम की खूब चर्चा हुई। ये दोनों नीट पेपर लीक केस के मुख्य आरोपियों में शामिल हैं। अब बिहार पुलिस को इस केस में संजीव कुमार उर्फ संजीव मुखिया उर्फ न्यूटन की तलाश है। वह इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। साल 2010 से कई परीक्षाओं के पेपर लीक कराने में संजीव मुखिया शामिल रहा है। आज तक की टीम संजीव मुखिया के ठिकाने पर पहुंची और नीट पेपर लीक केस में उसकी संलिप्तता को लेकर कई बड़ी बातें देश की जनता के सामने रखा। संजीव मुखिया नगर नौसा का रहने वाला है। बिहार पुलिस और ईओयू का मानना है कि नीट का पेपर अगर सबसे पहले कहीं पहुंचा तो वह संजीव मुखिया के पास पहुंचा। उसने 4 मई की रात को पटना के खेमनी चक स्थित लर्न प्ले स्कूल एंड बॉयज हॉस्टल में 20 से 25 अभ्यर्थियों को ठहराया हुआ था। दावा किया जा रहा है कि यहीं पर अभ्यर्थियों को नीट का क्वेश्चन पेपर और उसका आंसर मुहैया कराया गया है। संजीव मुखिया को किसी प्रोफेसर ने मोबाइल पर नीट का पेपर भेजा था। लर्न प्ले स्कूल एंड बॉयज हॉस्टल में पटना और रांची के MBBS स्टूडेंट भी मौजूद थे, जिन्होंने बतौर साल भर नीट पेपर में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखा। ये आंसर उन अभ्यर्थियों को दिया कि जिनसे पैसे लिए गए थे। संजीव मुखिया ने अपने करीबी प्रभात रंजन की कमान पूरी सेंटिंग के लिए किराए पर लिया था। प्रभात रंजन दनियानवांग का प्रखंड प्रमुख रह चुका है। उनकी पत्नी भी मुखिया रही है। ईओयू ने उससे भी पूछताछ की है। वही संजीव मुखिया नूरसराय हार्टिकल्चर कॉलेज का कर्मी है। पटना का भीड़ भाड़ वाला इलाका छोड़कर खेमनी चक जैसे ग्रामीण इलाकों में स्थित मकान में 25 अभ्यर्थियों को रखा गया था ताकि किसी को शक न हो। ये इलाका पटना बाईपास के बिल्कुल बगल में स्थित है। लर्न प्ले स्कूल एंड बॉयज हॉस्टल में ठहरे अभ्यर्थियों को 5 मई की सुबह 9 बजे नीट का क्वेश्चन पेपर और आंसर मुहैया कराया गया ताकि वे इसे रट सके। इसी दिन नीट का एग्जाम भी था। कुछ देर बाद अभ्यर्थियों को उनके सेंटर्स पर छोड़ दिया गया जहां उन्हें नीट की परीक्षा देनी थी। क्योंकि पेपर और आंसर बहुत देर से मिला, इसलिए अभ्यर्थियों के पास रटने का पर्याप्त समय नहीं था। नीट रिजल्ट की समीक्षा के बाद जो तथ्य सामने आए उससे पता चला कि लर्न प्ले स्कूल एंड बॉयज हॉस्टल में ठहरे अभ्यर्थियों के बहुत अच्छे नंबर नहीं आए। उनके सिर्फ एक पेपर में नंबर ठीक है, लेकिन अन्य विषयों में प्रदर्शन अच्छा नहीं है। इसे लगता है कि अभ्यर्थियों ने जिस सब्जेक्ट का आंसर रटा था उसमें तो उनके नंबर ठीक रहे, लेकिन जिनका आंसर वे नहीं रट पाए उन विषयों में प्रदर्शन ठीक नहीं रहा। इस पूरे मामले में संजीव मुखिया, प्रभात रंजन और एक प्रोफेसर की संलिप्तता सामने आई है। सूत्रों की माने तो ईओयू ने आरोपी प्रोफेसर की पहचान कर ली है।